Dear student, you are most welcome in your own educational channel. आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं यहाँ पर बीए हिस्ट्री फाइनल ईयर की सीरीज, यानी इतिहास से संबंधित हम सीरीज यहाँ शुरू कर रहे हैं। जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सीरीज रहेगी। जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वही यहाँ पर इसमें कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बीए का जो पेपर होता है भारतीय संस्कृति का इतिहास, हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं कि क्या पाठ्यक्रम हमारे यहाँ पर रहेगा। देखिए, इसमें 4 पॉइंट यहाँ पर मेन है इस यूनिट में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो गिवन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है तो वैदिक पीरियड, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में। और चौथा बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो हम इस सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न जो निकल कर आता है आपके लिए है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी किसने इस सभ्यता का निर्माण किया था। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सभ्यता क्या थी। ये सभ्यता आपकी जो थी भारत के पश्चिमी भाग में, जो पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पर ये सभ्यता थी। हुआ था यह कि कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था 1856 में। तो उस वक्त वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई जिनकी वजह से आगे चल के इस सभ्यता की शुरुआत हुई, खुदाई हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न यह है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो जो द्रविड़ भाषी लोग थे वो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। अतः यहाँ पर सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पर पूछा गया है किस सभ्यता समकालीन नहीं थी। तो हमें देखना होगी उस वक्त जब हड़प्पा सभ्यता थी तो कौन कौन सी सभ्यताएं और भी थी। तो आप जानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया जो इराक में ये सभ्यता वहाँ पर थी, क्रीट की सभ्यताएं, सारी सभ्यताएं हड़प्पा के समकालीन थी। तो जो ग्रीस की सभ्यता थी, यूनान की, वो इसकी समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीस की सभ्यता। प्रश्न 3, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। जो इतिहास को जो काल में बांटा जाता है उसके हिसाब से, तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, मॉडर्न जो ऐतिहासिक काल, उसमें इसको माना जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 4, हड़प्पा स्थित है, यानी हड़प्पा की स्थिति बतानी कहाँ पर है। तो हम देख लेते हैं, जो हड़प्पा पाकिस्तान में है और जो लाहौर जो जिला है उसके पश्चिम में जो मोंटगोमरी जिला पड़ता है, वहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर है। तो कुछ लोग लाहौर में बताते हैं, लेकिन जो सही इसका स्थान है वो माउंटगोमरी जिले में ये पड़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउंटगोमरी जिले में। प्रश्न 5, ऐतिहासिक युग में किस वंश के शासक ने मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग के दुर्ग टीला पर टीलों का निर्माण कराया। तो यहाँ पर ये कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर ये कराया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश। प्रश्न 6, विशाल अन्नागार के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर मिले हैं। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 7, सिंधु सभ्यता का धौलावीर नगर स्थित था। तो धौलावीर ये कहाँ पर था। तो अगर इसको देखें तो ये जो भारत का गुजरात राज्य है, तो वहाँ पर ये स्थित था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। कुछ स्थान दिए गए, पूछा गया जो स्थल नहीं है। देखिए, कालीबंगा यहाँ पर दिया, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, जो राजस्थान के एरिया में पड़ता है। सुरकोटड़ा भी है और राखी गढ़ी भी है। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया आहाड़, वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आहाड़। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, ईसा से 2 से 3000 साल के बीच में। हालांकि इसका सन पे लोग जो इतिहासकार है वो भी एक मत नहीं है, तो अलग अलग यहाँ पर सन बताए जाते हैं। कोई 3300 से 1300 के और 3300 ईस्वी पूर्व के बीच मानता है, कोई 1700 से 2500 के बीच मानता है। लेकिन जो सर्वमान्य काल यहाँ पर निकल कर आता है वो 2750 से और 2000 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10, सर्वप्रथम प्रयास सिंधु सभ्यता काल निर्धारण में किन विद्वानों का रहा, किन विद्वानों का योगदान रहा। तो उस वक्त ये हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत वहाँ पर जॉन मार्शल जो थे उनकी देखरेख में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जॉन मार्शल। प्रश्न 11, सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, यानी भौगोलिक विस्तार। हम जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर शेप में था। और इसका जो अगर हम देखें, ये एक इस तरह की सभ्यता यहाँ पर थी, बिल्कुल त्रिभुजाकार थी। और ये यहाँ पर अगर पूरब में देखें तो पूरब में मेरठ के आलमगीरपुर से और
पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, और ऊपर यहाँ पर अगर उत्तर में हम देखें तो जम्मू कश्मीर के मांडा से स्टार्ट करके, और यहाँ पर जो गुजरात है उसके यहाँ पर उसके दक्षिण में धौलागिरी जो स्थान है यहाँ पर भी ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इसके संबंध में यहाँ पर कुछ कथन है जो इसमें सत्य भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। तो गलत कथन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये समूचा क्षेत्र समलम चतुर्भुज के आकार का है। तो ये समलम चतुर्भुज क्या होता है? समलम चतुर्भुज इस तरह से होता है, देखिए ऐसे दो भुजाएं समानांतर और एक असमानांतर, तो इस तरह से होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये त्रिभुजाकार थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ जिले के किस स्थल पर मिले? तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो मेरठ जिले में जो आलमगीरपुर है, जो सभ्यता का पूर्व स्थान भी है, तो यहाँ पर मिले थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आलमगीरपुर। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 13, हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है? तो वहाँ पर जो मोहरें मिली थी उसी को माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहरें। प्रश्न 14, हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें किस धातु की नहीं है? तो कुछ धातु यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे हाथी दांत है, पत्थर है, टीन है, मिट्टी। तो यहाँ पर हाथी दांत, पत्थर, मिट्टी की तो मोहरें बनती थी, लेकिन टीन का ज्ञान उस वक्त नहीं था, इसलिए टीन की मोहरें नहीं बनती थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टीन। प्रश्न 15, कौन सी धातु को सिंधु सभ्यता के नागरिक नहीं जानते थे? अभी ऊपर बात हुई तो टीन को वहाँ पर नहीं जानते थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टीन। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना ज्ञात होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से, आभूषण से। तो यहाँ पर जो लिपि की सूचना मिलती है वो मोहरों से मिलती है, जो वह की मोहरें हैं, तो यहाँ से इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहरें। प्रश्न 17, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसकी पूजा नहीं होती थी? तो उस वक्त वहाँ पर विष्णु की पूजा नहीं होती थी, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? तो यहाँ पर देखिए मिस्र, सुमेरिया, वैदिक, हड़प्पा। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को माना जाता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था? तो कई देवता माने जाते हैं, 33 देवी देवताओं की सुना जाता है कि पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो था यहाँ पर वो पशुपति देवता यानी पशुपति, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पशुपति। प्रश्न 20, भारत में लिंग पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी ये भी हड़प्पा काल से माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 21, हड़प्पा कालीन उस नगर का चुनाव करें जो पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो पशुपालकों का जो बड़ा केंद्र था उस वक्त वो वहाँ पर नेस्दी नाम से था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेस्दी। प्रश्न 22, हड़प्पा सभ्यता के अलावा विश्व की और किन सभ्यताओं से पकी ईंटों की जानकारी मिलती है? यहाँ पर सभ्यता दी गई है, सुमेर की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है जो इराक में है, तो वहाँ पर भी पकी ईंटों की जानकारी वहाँ से मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्रश्न 23, सिंधु सभ्यता की दुनिया को देन यानी सिंधु सभ्यता से दुनिया को क्या मिला? तो सबसे मेन चीज़ है वहाँ पर जो उनकी टाउन प्लानिंग थी, जो नगर नियोजन की योजना थी, शहरों को बसाने का सिस्टम था, वो बहुत अच्छा यहाँ पर था, जो दुनिया को देन है, तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नगर नियोजन। प्रश्न 24, मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कला की उत्कृष्टता का आधार है? तो क्या उत्कृष्ट का आधार है? चौड़ी सड़कें हैं, या बहुमंजिले भवन, विशाल भवन, नालियों की सुनियोजित व्यवस्था? तो वहाँ पर जो पानी का ड्रेन सिस्टम था, नालियों की व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नालियों की सुनियोजित व्यवस्था। ना प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन है, यानी कौन सा भवन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है? तो वहाँ पर कई भवन पाए जाते थे, नागरिक भवन, सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक स्नान कुंड। यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया विशाल स्नानागार, विशाल कब्रिस्तान, विशाल मंदिर, विशाल ये सब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ पर विशाल स्नानागार पाए गए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। डियर स्टूडेंट, अब दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ वैदिक काल से संबंधित होगा, जो वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल का अगर हम सन देखें तो आप देखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है हमारा, वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी में अगर 600 से 800 के बीच में हम देखें तो उसी को ब्राह्मण युग के नाम से भी जानते हैं। तो 600 से 1500 ईस्वी पूर्व यानी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं उससे पहले का जो काल रहा है, उससे पीछे का जो काल रहा है, वो सारा वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल में जाता है। तो इस काल से संबंधित हम प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? देखिए भारतीय ग्रंथों में सबसे जो पुराने हैं वो वेद माने जाते हैं, और वेदों की संख्या जो है, वेदों की संख्या वो 4 बताई जाती है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 महत्वपूर्ण किताब हैं। तो इसलिए सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर इसमें देखें तो ऋग्वेद था, तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रश्न 27,
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें पाया गया है? तो ये भी ऋग्वेद में पाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। प्रश्न 28, ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यानी दोनों में लिखा गया है, गद्य भी है और पद्य भी है, कविताएं भी हैं और कहानी की तरह जो होती है हमारी किताबें उसकी तरह भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा जो वो यजुर्वेद, यजुर्वेद में ऐसा किया गया है। प्रश्न 29, भारतीय संगीत के उद्गम का आभास किस वैदिक संहिता से होता है? तो जो सामवेद है यहाँ पर उसमें इस तरह की बातें कही गई हैं जो संगीत से यहाँ पर संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामवेद से। प्रश्न 30, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी क्यों कहा जाता है? त्रयी क्यों कहा जाता है इन तीन वेदों को? तो यहाँ पर क्योंकि इन तीनों अगर देखा जाए तीनों जो वेद थे इन तीनों का जो संबंध था वो वैदिक यज्ञों से था, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे सही उत्तर ए जो यहाँ पर सही उत्तर है, क्योंकि उपरोक्त तीनों वेदों का संबंध वैदिक यज्ञों से था। प्रश्न 31, अथर्ववेद की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कई शाखाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर जो अथर्ववेद था उसकी पिप्पला और शौनक नाम से दो शाखाएं यहाँ पर थी, दो शाखाएं की गई थी जिसमें पिप्पला और शौनक, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पिप्पला और शौनक। प्रश्न 32, अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी बहुत सारी नारियों का उल्लेख किया गया है, वो यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है यहाँ पर ऐसा हमें मिलता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रश्न 33, आर्य साहित्य की भाषा थी, तो उस वक्त संस्कृत भाषा चलती थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। प्रश्न 34, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा किस पशु की है? कौन सा पशु यहाँ पर की चर्चा ज़्यादा की गई थी? हालांकि पशु तो सभी पाए जाते थे, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा जो की गई है ऋग्वेद में वो गाय को लेकर की गई, काऊ की यानी गाय की गई, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गाय। प्रश्न 35, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है, जो वर्ण होता है अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये कलर होता है, यानी कलर होता है यानी रंग होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रंग। प्रश्न 36, आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जो आर्यों की वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? जाति पर, वर्ण पर, व्यवसाय पर या रंग पर? हालांकि वर्ण का मतलब रंग होता है लेकिन रंग से मतलब नहीं था, बल्कि वहाँ पर जो कारोबार था, जो बिजनेस था, उसके आधार पर यह वर्ण व्यवस्था की गई थी और 4 वर्ण बनाए गए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। प्रश्न 37, वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जटिलता, परिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता, सरलता। तो उसकी जो व्यवस्था थी सबसे मेन ये थी कि अपरिवर्तनशीलता, उसमें चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी अपरिवर्तनशीलता सही उत्तर होगा। प्रश्न 38, प्राचीन भारत में कितने वर्ण थे? 1, 2, 4 या 3? 3 या 4? यहाँ देखिए हमारे वहाँ पर 4 वर्णों में बांटा गया था, आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी 4 वर्णों में यहाँ पर इसको बांटा गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न 39, कौन सा वर्ण है? यहाँ पर ऑप्शन है ब्राह्मण, अग्रवाल, त्यागी, यादव। देखिए यहाँ पर वर्ण हमने बताते भी कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। प्रश्न 40, वैदिक काल में समाज में किस वर्ण को सर्वोच्चता प्राप्त थी? 4 वहाँ पर वर्ण थे, यहाँ पर दिए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे जो उच्च स्थान प्राप्त था वहाँ पर ब्राह्मणों को ही होता था, वही वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जो कार्य करते थे वो ब्राह्मण लोग करते थे, पूजा पाठ का, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ब्राह्मण। प्रश्न 41, कौन सा आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और बद्रिक आश्रम। जैसे 4 आश्रम में बांटा जाता है, यहाँ पर ये जीवन की जो उम्र होती थी, जो एज होती थी, उसके आधार पर यहाँ पर पार्ट किए जाते थे, 0 से 25 साल तक, फिर 50, 75, 100 इस तरह के वहाँ पर जीवन को बांटा गया था। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो बद्रिक आश्रम है ये वहाँ पर नहीं होता था, बाकी सभी होते थे, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी बद्रिक आश्रम। प्रश्न 42, आश्रम का शाब्दिक अर्थ है, तो आश्रम का क्या मतलब होता था, यानी क्या होता था? पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जहाँ पर गुरुजी या साधु संत रहते थे, वहाँ पर अपनी कुटिया में विश्राम, पढ़ाई लिखाई का काम भी करते थे, वहीं पर रहते थे। तो जैसे आजकल हॉस्टल होते हैं इस तरह हुआ करते थे, तो वो विश्राम स्थल हुआ करते थे, तो विश्राम रहने का भी वहीं काम होता था, तो उन्हीं को वहाँ पर आश्रम कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्राम स्थल। प्रश्न 43, किस आश्रम को इच्छा का आश्रम कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसको यहाँ पर इच्छा का आश्रम कहा जाता है, यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य। प्रश्न 44, कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना गया है? तो अंतिम आश्रम जो व्यवस्था थी कि वानप्रस्थ है, गृहस्थ है और ब्रह्मचर्य, सारे इनमें से जो संन्यास आश्रम था वो सबसे लास्ट का था, यानी वहाँ पर व्यक्ति को अपना घर बार छोड़कर संन्यास लेना पड़ता था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संन्यास आश्रम।
डियर स्टूडेंट, अब आपको जैन धर्म के बारे में स्टडी कराना है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो जैन धर्म से संबंधित देख लें। जैन धर्म के जो मेन जो तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी जी हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न यहाँ पर 45 है। तीर्थंकर कहते थे उस व्यक्ति को जो, यानी तीर्थंकर किसे कहते थे, यहाँ पर देखिए किसे कहते थे। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे किसी भी प्रकार से कैवल्य प्राप्त करे, यानी कैसे भी वो कैवल्य प्राप्त करे, या बी है बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे, या किसी गुरु की सहायता से कैवल्य प्राप्त करे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीर्थंकर ऐसे को कहते थे जो बिना गुरु के ही कैवल्य प्राप्त करे, अपनी जो उसका मकसद है वो प्राप्त करे। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 46, जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनको आदिनाथ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। प्रश्न 47, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है। तो अभी बताया गया कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24। प्रश्न 48, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में लुम्बिनी, कुंडग्राम, नालंदा, सारनाथ है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। प्रश्न 49, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी, जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जो अंतिम 24वें थे वो महावीर स्वामी जी थे। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। प्रश्न 50, महावीर स्वामी किस कुल के थे, यानी कौन सा कुल था उनका, क्षत्रिय, लिच्छवी, ज्ञात्रक, शाक्य। तो ये ज्ञात्रक जो कुल था उससे संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्ञात्रक। प्रश्न 51, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24 तीर्थंकर हैं, पहले ऋषभदेव और अंतिम जो महावीर हैं 24वें। तो 24वें से पहले 23वें कौन थे, तो वो पार्श्वनाथ जी थे 23वें। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। प्रश्न 52, कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, यानी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, बिंबिसार, कनिष्क। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने भी संरक्षण प्रदान किया था, खारवेल ने भी किया था, बिंबिसार ने भी किया था, लेकिन कनिष्क ने नहीं किया था, क्योंकि कनिष्क का संबंध जो था वो बौद्ध धर्म से था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। प्रश्न 53, कौन जैन साहित्यकार था। तो यहाँ पर देखिए आनंद, जीवक, नागार्जुन, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे वो जैन साहित्यकार थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भद्रबाहु। प्रश्न 54, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो महावीर स्वामी ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, जो मल्लों की दूसरी राजधानी भी थी। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पावापुरी। प्रश्न 55, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक और जोड़ा था, वह था। ऑप्शन यहाँ पर है अस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो जो महावीर स्वामी ने इसमें ऐड किया था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा था, इसलिए ये सिद्धांत सही था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। प्रश्न 56, भद्रबाहु की कृति का नाम क्या है, यानी कौन सी इन्होंने किताब या लेख किया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो कल्पसूत्र नाम से जो कृति थी उसका यहाँ पर लेखन किया था। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कल्पसूत्र। डियर स्टूडेंट, अब हम बौद्ध धर्म के से संबंधित यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा गौतम बुद्ध जी थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये एक राजा के पुत्र थे। आपने इनकी कहानी भी यहाँ पर देवदत्त और सिद्धार्थ के नाम से हंस वाली कहानी सुनी होगी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 57, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, तो गौतम बुद्ध जी थे इनके प्रवर्तक। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। प्रश्न 58, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये शाक्य जो गणराज्य था उसकी राजधानी कपिलवस्तु के पास जो लुम्बिनी वन था वहाँ पर उसके आम्रकुंज में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। तो 563 में होगा, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 563 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 59, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो महात्मा बुद्ध को जो बचपन में वो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिद्धार्थ। 60, बोधिसत्व कहते हैं, यानी बोधिसत्व क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखें, ईश्वर के अवतार को, या निर्वाण प्राप्त भिक्षु को, या जैन धर्म के अनुयायी को, या ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि अन्य व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। तो देखिए बोधिसत्व कहते किसे हैं, एक इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन वो निर्वाण को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होते थे वो अलग से नहीं, जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होते थे वो निर्वाण को प्राप्त नहीं करते थे, यानी समाज से नहीं करते, ताकि और लोगों को भी वो ज्ञान प्राप्त करने में या निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सकें। तो इसलिए बोधिसत्व के लिए अगर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ही माना जाएगा। ना प्रश्न 61, बोधिसत्व का धर्म कहते हैं, यानी किसका धर्म था। यहाँ पर ये बौद्ध धर्म की ही शाख थी। तो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि हीनयान और महायान नाम के दो होते थे, तो हीनयान और महायान होते थे। तो जो
यहाँ पर जो महायान शाखा होती थी तो वही उसका संबंध बोधिसत्व धर्म होता था। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महायान को। प्रश्न 62, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो उस वक्त जो है उससे पहले संस्कृत चलती थी, लेकिन जो बौद्ध धर्म के वक्त यहाँ पर समय में पाली भाषा का यूज ज़्यादातर बौद्ध साहित्य में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाली। प्रश्न 63, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो कुशी नगर में हुई थी। और क्या पता है, कहने में आता है कि इनके पेट में दर्द हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुशीनगर। प्रश्न 64, अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने, अब अरहत किसको कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, बोधिसत्व को ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस इंसान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उसको यहाँ पर अरहत कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 65, हीनयान का लक्ष्य प्राप्त करना है। हीनयान, तो हीनयान जो है बौद्ध धर्म की एक शाखा है। हीनयान और महायान दो थी। तो हीनयान का जो मेन लक्ष्य होता है वो अरहत को प्राप्त करना होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरहत, यानी निर्वाण प्राप्त करना। प्रश्न 66, महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए? देखिए, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पर 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, दुख का कारण, तीसरा यहाँ पर था दुखों की के नाश से संभव, और चौथा जो था यहाँ पर दुख निवारण, यानी यहाँ पर दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। प्रश्न 67, 4 आर्य सत्य हैं, अभी हमने बात की थी, जो 4 आर्य सत्य हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। प्रश्न 68, महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए? अभी बात कर रहे थे कि दुखों के निवारण के लिए जो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मार्ग थे। इसमें पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक जीविका, पांचवा सम्यक कर्म, छठा सम्यक स्मृति, सातवां सम्यक व्यायाम, और जो 8वां था वो सम्यक समाधि। नाउ प्रश्न नंबर 69 69, कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में जो कहा गया है वो कहा गया कि जो हर इंसान को जो कर्म करता है उसका फल भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 जो इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए है, इसका आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म जाति प्रथा का ऑप्शन यहाँ पर उदासीन है या विरोधी है या समर्थक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नेक्स्ट सीरीज भी इसमें ज़रूरत है। इस सीरीज को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि आपको, अगर आप CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंधित हैं तो आपको इस यूनिट से मैं समझता हूँ कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। शुक्रिया।